आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम हिंदुस्तान अमीर मुल्क लेकिन अवाम गरीब, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हमारा वतन अजीज़ हिंदुस्तान फिलवक्त कई एक मसाइल का शिकार है। फ़िरक़ा परस्ती मुसलसल बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। गुर्बत का यह हाल हो गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी फाखाकशी या भूख से मुतालिक आलमी अशारिया में शामिल 116 मुल्कों में हम 101वें मुकाम पर पहुँच गए हैं, जबकि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे काफ़ी बेहतर है। जिस मुल्क के अवाम भूखे रहते हों, वहाँ बीमारियाँ और गुर्बत और इफलास अपनी आमजगाह बना लेते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान 94 नंबर पर था। रिपोर्ट में हिंदुस्तान में भूख की सतह को तशवीशनाक बताया गया है। हद तो यह है कि हम नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से भी गए गुजरे हो गए हैं। हिंदुस्तान बेक वक्त कई एक मसाइल का शिकार होने के बावजूद एक दौलतमंद है, लेकिन मुल्क की 80% से ज़ायद दौलत चंद हाथों में खेल रही है। इसके बरक्स अवाम की अक्सरियत गुर्बत का शिकार है। ऐसा लगता है कि यही मुआशी तखाफुत या फ़र्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पिछले 20 वर्षों के दौरान हम देखें तो पता चलता है कि लोगों तक बुनियादी सहूलतें पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया गया। हुकूमत ये दावे करते नहीं थकती कि उसने बेशुमार गाँव, दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचा दी है, गांव-गांव में स्कूलों का जाल फैला दिया है, सड़कें बिछा दी हैं और आलमी सतह पर जब गैरत दिलाई गई तो फिर गांव-गांव और हर गांव में, हर घर में बैतुल खला तामीर करवाए गए। क्योंकि बढ़ती मजहबी जुनूनियत को देखते हुए मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानियों ने यह मुतालबा शुरू कर दिया था कि मंदिरों की तामीर के बजाय गाँव-गाँव और घर-घर में टॉयलेट्स तामीर करवाए जाएँ, ताकि ख़ास तौर पर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े और इनकी इस्मतें महफूज रहें। बहरहाल हुकूमत तो दावे करती ही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या छोटे और गरीब किसानों, बिलखुसूस दलितों और आदिवासियों की आमदनी में इजाफा हुआ है? अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा इजाफा हमें नज़र नहीं आता। इस ज़िमन में जितने भी सर्वे किए गए, इसमें यही बताया गया कि आदिवासियों, दलितों की मेहनत का समरा दौलतमंद सनतकारों को मिला है। एक सर्वे में बताया गया है कि 1996 में बिहार के लिए लोहारदागने, जो अब झारखंड का हिस्सा है, आदिवासी खानदानों की औसत सालाना आमदनी 15,000 रुपये रही। इस तरह के नतायज मुल्क के दूसरे इलाकों में किए गए सर्वे के जरिए भी सामने आए। ताहम साल 2020 में जो सर्वे किया गया, इससे पता चला कि कबायली इलाकों के खानदानों की फीकस औसत सालाना आमदनी 55,000 से 60,000 रुपये तक है। इसका मतलब कबायलियों की आमदनी में 1996 से ताहाल 4% इजाफा हुआ। अगर हम महंगाई की शरह का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि उन लोगों की आमदनी में पिछले 2 दहाकों के दौरान ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो 1996 में आमदनी 15,000 रही। अगर इन 15,000 रुपये की खदर या नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV साल 2019 में देखी जाए तो 66,000 रुपये बनती है। तो ऐसे में साल 2020 में इन आदिवासी खानदानों की सालाना आमदनी 55 से 60,000 रुपये होना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। हिंदुस्तान की कौमी मजमूई पैदावार या GDP से मुताल्लिक़ फीकस औसत पैदावार में 2000 था 2019 के दरमियान 5 गुना इजाफा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि सारी आबादी की आमदनी में इजाफा हुआ हो। साल 2019 में जो आमदनी हुई, इसका 21% हिस्सा सिर्फ 1% दौलतमंदों ने हासिल किया, जबकि 1990 में इनका 1% दौलतमंदों ने मुल्क की आबादी के जुमला आमदनी का 11% हिस्सा हासिल किया था। साल 2019 में मुल्क के 10% दौलतमंदों की आमदनी मुल्क की जुमला आमदनी का 56% हिस्सा रही, जबकि 10% हिस्सा ऐसा रहा जिसकी आमदनी सिर्फ 3.5% रही। अगर दौलत की तकसीम का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि साल 2019 में 10% दौलतमंद हिंदुस्तानियों के कब्ज़े में मुल्क की 80.7% दौलत रही। इसका मतलब हिंदुस्तान में मुआशी सखावत का बढ़ना है। हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क है और गाँव में लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार ज़राअत पर ही होता है।
हिंदुस्तान में 26.3 करोड़ खानदान ज़राई सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं। ये बात 2011 की मर्दमशुमारी में बताई गई। सिर्फ 11.9 करोड़ किसानों के पास ही ज़मीनात हैं। 14.4 करोड़ बेज़मीन मजदूर और किसान हैं। हिंदुस्तान में कम से कम 86.2% किसान सिर्फ 47.3 फसल का इलाका अपने कब्जे में रखते हैं। हालिया अरसे के दौरान लाइव मिनट में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान की आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा जो इंतहाई दौलतमंदों पर मुश्तमिल है, उसके हाथों में 42% कौमी दौलत पहुंच गई है, जबकि मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा इंतहाई गरीब है जो कौमी दौलत का सिर्फ 2.8 हिस्सा अपने पास रखता है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क की 10% आबादी पर मुश्तमिल दौलतमंद 74.3% कौमी दौलत पर काबिज है, जबकि 90% हिस्सा सिर्फ 25.7% दौलत रखता है। हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान में अरबपतियों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई है और इनकी दौलत के बारे में बताया जाता है कि वो 7,744 करोड़ रुपये हैं। ख़ास तौर पर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और अद्वियात साजी की सनत से वाबस्ता अरबपतियों की तादाद 25 बताई जाती है। 9 अरबपति ऐसे हैं जिनकी दौलत 50% हिंदुस्तानियों की दौलत से कहीं ज़्यादा है। मुल्क में मुआशी तफावत भी बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी की कंपनी के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक साल में जो कमाई करता है, इतनी ही कमाई अगर कोई घरेलू खादिमा करेगी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 22,277 साल दरकार होंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।